सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है फंडिंग पिप्स प्रो के ऊपर कि फंडिंग पिप्स ने एक नया इवैल्यूएशन निकाला है फंडिंग पिप्स प्रो जो कि पहले से ज़्यादा और अफोर्डेबल है और उसके रूल्स क्या-क्या हैं, मतलब आपको वो बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस मैं खुद अभी 5K का एक अकाउंट आपके सामने बाय करूँगा फंडिंग पिप्स प्रो का। उसमें मैं आपको P2P और P2P ट्रांज़ैक्शन कैसे करनी है आपको वो भी पता चल जाएगा और P2P से आपके पास यूएसडीटी आ गई, उससे कैसे आपको फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना है, मैं वो भी आपको इसमें बता दूँगा। बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आ चुके हैं हमारे बायनांस के अंदर, जहाँ पर अभी मेरा बैलेंस दिख रहा है आपको 0.17 यूएसडीटी, जहाँ पे मैं हमेशा बाय करता रहता हूँ। बाय करता रहता हूँ यूएसडीटी, तो अकाउंट बाय करने के लिए मैं यही करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें सर्च करना है P2P। P2P सर्च करेंगे, ये फंक्शन आ गया, P2P पे क्लिक करिए। उसके बाद मेरा ट्रांज़ैक्शन अमाउंट अंदाज़न मुझे अकाउंट ये पड़ रहा है $37.24 का। वो मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ैक्टली कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है। अकाउंट का वैसे प्राइस अगर जब बाय करने जाएँगे आपको अराउंड पड़ेगा $36.24, बट $1 की ट्रांज़ैक्शन फ़ी लगती है बाइनेंस से, अगर आप TRC20 करते हैं तो। वो सब डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ इस बारी। P2P ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। उसके अंदर हमें डालना है 3520 और पेमेंट मेथड्स के अंदर मैं लाइटनिंग यूपीआई, मतलब एकदम लाइटनिंग यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम यही सब प्रेफ़र करता हूँ, ना कि डिजिटल ई-रूपी वगैरह। मैंने सिलेक्ट कर लिया और तो कुछ नहीं। हाँ, अब आ चुका है अब आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम आया देवानंदन का। हमें सबसे ज़्यादा, मतलब थोड़ा महँगा पड़े वो ठीक है, लेकिन 99 के ऊपर वाले ही लेने हैं। 94 भी मेरे को मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं ये रिक्वायर वेरिफ़िकेशन 94.7, इसकी अब इनमें से मेरे को एक सिलेक्ट करना है कि इसमें से मेरे को किसे देना है, क्या देना है। इसके अंदर क्या है, मिस्टर डी के मोहंता 99.7। लेट्स सी इनसे कितने का पड़ रहा है। 3520, 3530। हाँ, इतना मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि 0.16 यूएसडीटी मेरे उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके अंदर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे यूपीआई, उसके बाद अब बाय यूएसडीटी पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो अब हमारे ऑर्डर के अंदर हमें जाना है कि अब ये यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। अब मेरे को लग रहा है ऑटोमेटेड मैसेज है। पहले मैं इससे वो करता हूँ थोड़ा-सा कि ऑनलाइन है कि नहीं बंदा, मतलब कि ऐसा ना हो, बिल्कुल मैं एकदम कोई भी चांसेस नहीं लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट करो, जल्दी करो, हम रिलीज़ कर देंगे। पर मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूँ, जस्ट इन केस कि कोई बंदा अवेलेबल ना हो, तो कुछ और बात हो सकती है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है इसने, थर्ड पार्टी पेमेंट्स लाइक फैमिली मेंबर्स नहीं अलाउड है। जो आपका नाम यहाँ है बाइनेंस में वही होना चाहिए। बैंक अकाउंट बाइनेंस के नेम से मैच करना चाहिए। आई फर्दर आस्क केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब ये अभी अगर आपकी पेमेंट 5000 से ऊपर है तो आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी माँगेगा। आपको पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और एनी रिफंड है तो 24 आवर्स के अंदर है। हाँ, देखो अब इसका मैसेज आ गया, आप अवेलेबल हो अभी। अब मैं इसकी यूपीआई आईडी अपने जीपे में डालूँगा फ़ोन के। अब मैं अपने फ़ोन में अंदर जीपे ओपन कर लिया। अब जीपे ओपन करने के बाद ये लेफ्ट में आपको यूपीआई आईडी दिख रही होगी। उसके अंदर हमें डायरेक्ट यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करना है। अब उसके अंदर डालना है मिस्टर दैविक @UPI। हाँ, अब आ चुका है, मेरे पास नाम आ चुका है। अभी मेरे को इनको कितना पे करना है, 3530। सो 3530 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब पे करूँगा मैं इन्हें। पेमेंट मैंने प्रोसेसिंग में डाल दिया, ये पेमेंट हो भी चुका है उनके लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट शेयर मैंने कर लिया है व्हाट्सएप पे अपने। अब उसके बाद इसके अंदर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है हमें। अब इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेनी, ये मैंने स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे को कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखो इसका आ गया है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करो। मैंने अब इसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, डन भी लिख दिया। अब देखते हैं कितने मिनट के अंदर हमारी पेमेंट रिलीज़ करता है। अभी कितने मिनट बचे हैं? अपील आफ्टर 9। अब देखिए, इसने विदिन 1 मिनट के अंदर यूएसडीटी रिलीज़ कर दिया, 37.12 यूएसडीटी। अब देखिए, इसको प्रोवाइड फीडबैक, तो इसने इतना अच्छा किया तो हम इसे फीडबैक भी दे देंगे। सबमिट कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी ईज़िली हुआ है। ये बायनांस की तरफ से है। मैं इससे पहले बायबिट भी यूज़ करता था, बस उसके अंदर इतना वो नहीं था, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होता था।
सो अब यहाँ पे आ चुके हैं हमारे उसमें यूएसडीटी। सो अब बाइनेंस के अंदर हमारा बैलेंस आप देख सकते हैं, एस्टिमेटेड बैलेंस $37.29 अभी हमारा बैलेंस चल रहा है। अब चलते हैं फंडिंग पिप्स के अंदर। फंडिंग पिप्स के अंदर प्रो के अंदर क्या-क्या इवैल्यूएशन है, सो अभी वो देखेंगे। सो अब इसके लिए हमें सबसे पहले फंडिंग पिप्स खोल लेंगे हम लोग। सो फंडिंग पिप्स हम लोग खोलेंगे, उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे फैक्ट में जाना है। फैक्ट में जाएँगे, हमें दिखेगा उसके बाद ये क्या है, इस इवैल्यूएशन का नाम क्या है? टू स्टेप प्रो, टू स्टेप प्रो। सो ये आ चुका है फंडिंग पिप्स प्रो। इसके अंदर फेजेस क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूँ एकदम इन डिटेल क्या है। तो स्टूडेंट फेज जो फेज 1 है उसके अंदर हमको 6% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। मिनिमम 1 ट्रेडिंग डे आप एक दिन में भी पास कर सकते हो। प्रैक्टिशनर फेज उसके बाद फेज 2 में भी आपका 6% का टारगेट है, एक दिन में आप पास कर सकते हो। और मास्टर आप जैसे ही दोनों अकाउंट पास करोगे ये आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है हार्ड ब्रीच, इसकी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मतलब मैक्सिमम लिमिट 6% ऑफ इनिशियल अकाउंट साइज़। तो 6% मतलब कि मेरे अकाउंट साइज़ का मतलब 5K का अकाउंट है, तो मेरा मैक्सिमम है $300। उससे ज़्यादा मेरा ओवरऑल लॉस कभी भी नहीं जा सकता और डेली लॉस 3% की लिमिट है। 3% ऑफ द हायर वैल्यू बिटवीन स्टार्टिंग इक्विटी और बैलेंस। मतलब आप दिन कब स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर की आपकी 3% की लिमिट है। मैं जैसे $5000 पे दिन स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जैसे आज का, तो मेरी लिमिट है 4850 $150 का मेन है स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस क्या है, डेली लॉस लिमिट आपकी हिट होगी, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट मेरे को जो लगता है कि मैं ये अकाउंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल वाला है उसका $250 का है, मैंने उसके भी बहुत सारे अकाउंट्स लिए हैं, बट वो भी ब्रीच हो ही जाते हैं। पर इस बार मेरा जो एक नए तरीके का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लूँगा। उसके अंदर $50-50 के 2 स्टॉप लॉस रखूँगा, टारगेट 1:2 1:3 और उसके बाद मेरा दिन का ही मैक्सिमम लॉस होगा $100 और उसके ऊपर का जो स्वैप वगैरह चार्जेस कमीशन लगता है उसके लिए मैंने बचा। सो किसी भी हालत में $150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। $150 का मैं तो कहूँगा आप $100 से नीचे मत लेके जाना। कभी कोई स्पाइक आ जाए तो दिक्कत ना हो, अकाउंट ब्रीच ना हो। उसके बाद 3% रूल मास्टर अकाउंट ओनली कि आपका कोई भी सिंगल जो ट्रेड है, वो उसका 3% का आपके मतलब $150 से ज़्यादा लॉस आपका किसी एक ट्रेड के अंदर नहीं होना चाहिए, मेरे अकाउंट के साइज़ के हिसाब से। आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से 3% का आप मान लीजिए। इनएक्टिविटी 30 दिन तक अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा इनएक्टिविटी के अंदर। अब लॉट एक्सपोज़र है, लॉट 5 के और 10 के अकाउंट में आपको कोई लॉट का वो नहीं है, आप जितना मर्ज़ी उतना लॉट खोलिए। 25 के अकाउंट में आप देख लीजिएगा 10 लॉट खोल सकते हैं, ऐसे ही फिर 20 उसके बाद 40 लॉट्स। उसके बाद होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ ओवर द वीकेंड। आप यहाँ इसके अंदर आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर मास्टर अकाउंट में नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन स्टेज में आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ और इवेंट्स और वीकेंड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन। तो मतलब इसके अंदर हम कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मास्टर अकाउंट के अंदर 10 मिनट की विंडो है, 5 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट आफ्टर द हाई इम्पैक्ट न्यूज़। सो अब चलते हैं हम सीधा अकाउंट बाय करते हैं कि अकाउंट अब कैसे बाय करते हैं। सो अब आ चुके हैं हम फंडिंग पिप्स के अंदर। फंडिंग पिप्स के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए, रजिस्टर करिए और उसके बाद मेरा कोड डालिए, तभी ये कोड से आपको 5% ऑफ मिलेगा। फंडिंग पिप्स पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। आप कहीं भी जाइएगा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मेरा कोड डालेंगे आपको 5% ऑफ मिलेगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके रजिस्टर करेंगे तब। आप रजिस्टर करिए, उसके बाद आप एंड में जब डालेंगे तब। और अब तो इन्होंने सी ट्रेडर और टेललॉगर पे $5 का डाल दिया है, तो मैं मैच ट्रेडर ही बाय करूँगा, एक्सेस पैसे नहीं देने चाहिए, मैच ट्रेडर भी उतना ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको 2 स्टेप सेलेक्ट करना है, इंडिया, उसके बाद फंडिंग पिप्स प्रो। फंडिंग पिप्स मेन है आपका 36 का, फंडिंग पिप्स प्रो है $29 का। सो आपको चूज़ करना है, चूज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस वगैरह, उसके बाद इन सब पे आपको एग्री कर देना है। यहाँ भी वही चीज़ें बताई है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म करना है आपको। तो यहाँ पे मैं अपना कूपन कोड नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना ही कूपन कोड इसके अंदर नहीं डाल सकता हूँ एलिजिबल होने के लिए। सो आप अगर रजिस्टर करेंगे मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में, उस तभी आपको ये कोड अप्लाई कर पाएँगे और आपको रेफरल मिल जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, आपका हो जाएगा $1.8 या $1.2 ऑफ हो जाएगा। सो उसके बाद आप चेक करते हैं चूज़ पेमेंट मेथड पे। सो अब ये खुल चुका है, इसमें अंदर सेलेक्ट करना है हमें क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर TRC20 बेस्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट, एफिशिएंट यही है। आपको TRC20 यूज़ करना चाहिए। सो अब पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आ जाएगा यहाँ पे कि ओवरऑल क्या प्राइस है। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरे को थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो 36.24 यूएसडीटी दिखा रहा था, लेकिन अब 36.18 यूएसडीटी दिखा रहा है। ये एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पे मैं कर लूँगा कॉपी। तो एड्रेस को मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनेंस के अंदर। सो बाइनेंस के अंदर सबसे पहले हम जाएँगे एसेट्स के अंदर। सो यहाँ पे आए हम एसेट्स के अंदर, प्रोफाइल के अंदर आ गए। उसके बाद अब यहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे
विथड्रॉ पे, विथड्रॉ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, विथड्रॉ पे हम लोगों ने क्लिक किया, सिलेक्ट कॉइन TRC, सिलेक्ट कॉइन USDT, मतलब जिससे मैं पेमेंट अभी ले रहा हूँ, एंटर एड्रेस, एड्रेस को मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट, नेटवर्क क्या है मेरा TRC20, इसके अंदर आप देख सकते हैं अराइवल टाइम 1 मिनट है और फीस में 1 USDT लग रही है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो आपने TRC20 सर्च किया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना डालेंगे, कितना डालना है, तो यहाँ पे हमें कितना दिखा रहा है फंडिंग पिप्स के अंदर, ये दिखा रहा है 36.18 USDT। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 36.18 USDT, तो वो दिखा रहा है आप वहाँ पे रिसीव होगा 35.18 USDT, तो हमें नहीं करना है, हमें 37.19 USDT ये सिलेक्ट करना है। 36.19 USDT अब बदल जाएगा, मैं 0.1 USDT 0.01 USDT थोड़ा ज़्यादा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अब हमें क्लिक करना है विड्रॉ पे। सो अब ये कंफर्म करेगा, तो अब ये शायद पास की वगैरह भी मांग सकता है मेरे से। कंटिन्यू, सो अब मेरे पास पास की आ चुकी है अपने डिवाइस के अंदर, मैं इसको बस यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ ताकि ये पेमेंट हो सके। तो अब उसके बाद पेमेंट यहाँ से मैंने से सेंड हो चुकी है, अब ये रिव्यू हो रही है। सो अब इसको हम कहाँ से चेक करेंगे? अब उसके बाद हम आ जाते हैं रीसेंट विड्रॉल्स के अंदर। सो आप देख सकते हैं मैंने अभी-अभी एक आधा बार और भी इससे पहले भी $41 में एक अकाउंट खरीदा। सो आप देख सकते हैं अब ये कितने सस्ते में अकाउंट है। सो अब ये प्रोसेसिंग में ही चल रहा है और प्रोसेस हो जाएगा तो वो यहीं पे दिखा देगा। या आपको इस टैब को बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं करना है, ये अपने आप अभी लोड हो जाएगा। जैसे लोड हो रहा है ये अभी चेक कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग मेरी 0 1 ऑफ 1 हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगा। तो ये मिनिमम मैक्सिमम मतलब 2 से 3 मिनट ले सकता है, नहीं तो काफ़ी बार तो 1 मिनट में भी हो जाता है। सो अभी प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। अब देखिए ट्रांज़ैक्शन आईडी सामने वाली की आ गई है, ट्रांज़ैक्शन आईडी आ गई तो मतलब अब प्रोसेस हो रहा है। सो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि फंडिंग पिप्स प्रो का अकाउंट बाय करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है आपको आपको अगर ब्रीच करना होगा ना वो दिन, तो आप $250 का भी डेली लॉस लिमिट ले लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं करना होगा, तो आप $150 के पास भी नहीं जाओगे। प्लस इन्होंने अपना प्रॉफिट जो टारगेट है वो $400 से $300 कर दिया और फेज़ 2 में 250 था उसको 300 किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट देखें तब भी वो $50 कम ही करा है उन्होंने हम लोगों के लिए इसके अंदर। प्लस आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो, वो आपको क्या और कोई तो रूल है नहीं। काफ़ी सारी प्लेटफ़ॉर्म्स है वो कंसिस्टेंसी रूल दे रही हैं, वो भी नहीं है इसके अंदर। सो आप वो भी समझ सकते हैं। सो अब यहाँ पे आ चुका है ट्रांज़ैक्शन कंप्लीटेड। अब देखते हैं, देखिए ये अपने आप ऑटोमैटिक, मैंने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब रिटर्न टू शॉप आफ्टर पेमेंट। सो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पेमेंट हो चुकी है। सो मैं बैक टू डैशबोर्ड जाऊँगा। सो आ चुका है मेरा ब्रांड न्यू अकाउंट 5K 2 स्टेप प्रो, 5000 है प्रॉफिट टारगेट, डेली लॉस लिमिट आप देख सकते हैं $150, मैक्सिमम लॉस लिमिट $300, प्रॉफिट टारगेट $300। सो इस अकाउंट को मैं बहुत ही धीरे-धीरे पास करूँगा, कोई मेरे को जल्दी नहीं है। मैं बहुत ही कम ट्रेड्स लूँगा और बहुत ही अच्छे और अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लूँगा। सो इस अकाउंट के साथ जो भी होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। फेज़ 1 पास होगा, फेज़ 2 पास होगा। सो उसके बाद उसकी पूरी वीडियो बनाऊँगा। सो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूँ, आपको ये अकाउंट बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा ओपिनियन है हाँ, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरे तो 7 टू 800 रुपीज़ बच गए। अगर मैं नॉर्मल वो वाला अकाउंट लेता, तो वो अराउंड 4200 का पड़ता, तो मतलब 700 रुपीज़ का अंतर है और वो अंतर यहीं पे दिख जाता है आपको डेली लॉस लिमिट में। आपको अपने दिन का समझ के रखना है कि आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट $100 है। तो आप 2-3 ट्रेड आप उसके अंदर कैसे मैनेज कर रहे हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं $50 के रिस्क करके 2 ट्रेड्स लूँगा, पर जिस दिन मेरा अच्छा होगा और जिस दिन मेरे ट्रेड्स बन रहे होंगे। और अगर आपको अकाउंट बाय करना है तो मैं आपको फिर से बता दें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस लिंक से अकाउंट साइन अप करिए। फिर उसके बाद कोड डालेंगे तब वो कोड वर्क करेगा, नहीं तो ये कोड वर्क नहीं करेगा। सो टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग काफ़ी क्लोज़ है 50 सब्सक्राइबर्स के। सो मैं होप करता हूँ इस वीडियो के बाद 50 सब्सक्राइबर्स आ जाए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब और 2-3 नई प्लेटफ़ॉर्म्स मेरे को मिल चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेज़ में अकाउंट्स दे रही हैं। उनके अंदर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रहा हूँ, सो आप उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मेरे चैनल का ग्रोइंग टाइम है, तो स्टार्टिंग में आप सपोर्ट करिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।